नमस्कार दोस्तों, मैं आपके प्यारे दोस्त, आपके होस्ट लोस निगम मरगम ओडी। मेरा गांव का नाम था लशिमोकू, जिसे आप बदल कर यिगी काम रख दिया गया है। मेरा जन्म 7 सितंबर 1975 को अपना ही गांव में हुआ और मेरा प्रारंभिक शिक्षा लशिमोकू प्राइमरी स्कूल से हुआ। अब मैं ईटानगर में अपने परिवार के साथ रहता हूँ। मेरा परिवार में मेरा धर्म पत्नी, एक बेटी और 2 बेटे हैं। कहते हैं इस संसार में भगवान है। भगवान के अलग अलग रूप होते हैं और इन्हें अलग अलग रूप में पहचाना भी जाता है। मैंने भी कुछ परिवारों में इंसान के रूप में देवी और देवता को देखा है। इन लोगों ने मेरी जिंदगी को संवारने में अत्यंत सहारा दी, जीने की राह दिखाया और मुझे जीने के काबिल बनाया और अपने ही कर्म से एक मिसाल कायम की। मैं इस वीडियो के माध्यम से इन परिवारों की इंसानियत को दर्शाना चाहता हूँ, क्योंकि इनकी महानता को शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। ये वीडियो किसी को हानि या चोट पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि इन परिवारों के साथ जुड़ी हुई मेरी निजी जिंदगी से संबंधित एक बेमिसाल एवं अनोखी रिश्ता से संबंधित है, जिन परिवार के साथ मेरा कोई वास्तविक वास्ता नहीं, पारिवारिक या व्यक्तिगत रिश्ता या संबंध नहीं, लेकिन भगवान की कृपा से मैं उन परिवार के साथ जुड़ गया और एक अद्भुत रिश्ता कायम की। अब भी इसे जरूर देखें और इन परिवारों के प्रति इनके खुशियाँ, उनके सुखी जीवन और इनके लंबी उम्र के लिए भगवान से आशीर्वाद और दुआ की कामना जरूर करिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मिलिए एक महान गुरु श्रीमान महिराम बराजी से। वो मेरा प्रथम गुरु जी था और आज सेवानिवृत्त यानी रिटायरमेंट हो चुका है और अपने परिवार के साथ असम के गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में रहता है। साल 1981 से लेकर 1985 तक मेरे प्राइमरी शिक्षा उन्हीं ने दी। उन सालों में मेरा गांव के ज़्यादातर लोग मेरा नफरत करते थे, क्योंकि मैं बहुत ही शरारती था। स्कूल में भी उन 5 सालों में मैंने काफ़ी शरारती की, लेकिन गुरुजी ने सजा देने के बदले मुझे प्यार ही दिया और उन गलती पर पर्दा डालता रहा। मेरा परेशानी और कठिनाइयों के बाद मुझे अपने पास सुनाता रहता था और अच्छे अच्छे कहानियाँ सुनाते रहते थे, जैसे राजा शिवी, विक्रम और बेताल तथा अन्य परियों की कहानी। गुरुजी के यही कहना था कि अगर मैं अपने पढ़ाई में अच्छे होंगे तो सभी से जरूर प्यार मिलेंगे। और उनके कहना था गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, यानी मुझे अपने आप पर विश्वास और निर्भर करने के शिक्षा देते रहे। उन्हीं के उन शिक्षा एवं सुझाव ने मेरे चरित्र एवं सेवा पर काफ़ी बदलाव लाया और मैं पढ़ाई पर रुचि ली और ध्यान देना शुरू किया। मेरे अच्छे अंक पर वो बहुत खुश होते थे। 1985 में क्लास 5 के स्टेट बोर्ड एग्जाम में नित्य मिडिल स्कूल एग्जाम सेंटर के टॉपर रहा तो सर ने यही कहा, तुमसे यही उम्मीद था और आगे भी ऐसे कामयाबी हासिल करते रहना और भगवान जरूर तुम्हें साथ देंगे।
वो मुझे अपना बेटा समान प्यार करता था और करता है, और मैं इन्हें अपना गॉड फादर मानकर इनके आशीर्वाद से आगे बढ़ता गया और अपने जीवन के सुनहरे पल के आनंद ले रहा हूँ। गुरुजी के मेहनत, लगन और उनके शुभ कर्मों के कारण से उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। मेरे गांव के बहुत से विद्यार्थियों ने उनसे अच्छे शिक्षा प्राप्त की और अब उसे पद पर काम कर रहे हैं। मैं उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ गुरु, मार्गदर्शक मानता हूँ, और इस संसार में अगर भगवान है तो मैं गुरुजी को इंसान के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार मानता हूँ, उनके पूजा करता हूँ। मैं अपने परिवार के साथ भगवान से यही दुआ करता हूँ कि गुरुजी और इनके परिवार को इस संसार की सारी खुशियाँ दे। उनके सुखी जीवन और लंबी उम्र के लिए भरपूर आशीर्वाद की कामना करता हूँ और मैं उनके पूजा भी करता रहूँगा। दोस्तों, आप भी लिए ये है मेरा जीजाजी श्रीमान जुंतो तासी और मेरा दीदी श्रीमती तोमे तासी। दरअसल ये लोग तदीन बस्ती के हैं जो आलो से करीबन 20-25 किलोमीटर की दूरी पर है। जीजाजी शिक्षा विभाग में नौकरी करता था और रिटायरमेंट के बाद आलो में अपने परिवार के साथ रहता है। साल 1986 को जब मैं नित्य मिडिल स्कूल में आया था, मेरा पहले मुलाकात उनसे हुई। उस समय तो मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था, क्योंकि नित्य एरिया मेरे लिए बहुत अजनबी था। मेरा कोई अपना नहीं था, कोई जान पहचान भी नहीं था। लेकिन भगवान ने मुझे इस परिवार से मिलाया और इनसे मिलने के बाद मेरा हर दुख, हर दर्द दूरी हो गया। जब से नित्य में था, मेरा हर परेशानी में, हर कठिनाई में इन्होंने सहायता की और मुझे अपना ही परिवार के सदस्य बनाया। इन्होंने मुझे अपने छोटे भाई का दर्जा दिया और मैं इनके परिवार में जुड़ गया और एक भाई बहन के अनोखी रिश्ता की शुरुआत हुई। इनके सारे परिवार के लोग भी मुझे अपनों से भी ज़्यादा चाहते हैं और प्यार करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ ऐसे भगवान सामान दीदी, जीजाजी और परिवार पाकर। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ ऐसे दिलदार, महान एवं दयालु परिवार के सदस्य बनकर और इन्हें पाकर। नित्य मिडिल स्कूल में 3 साल रहा, उसमें मुझे काफ़ी खुशी मिला और मैं इनके आशीर्वाद से, इनके कृपा से मेरा नित्य मिडिल स्कूल में अच्छी तरह से पढ़ाई हुई और मैं अच्छी अंक लेकर पास करते गया। इनके मेहनत, प्यार एवं आशीर्वाद के बदौलत में क्लास 8 के स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम में अपने सेंटर के टॉपर रहा। इसका क्रेडिट मैं मेरा जीजाजी और दीदी को देता हूँ। जब मैं नित्य स्कूल में आया था, मेरा जीजाजी नित्य मिडिल स्कूल के चौकीदार था। अब रिटायर हो गया है, फिर भी मुझे अभी भी अपने से भी ज़्यादा चाहता है और प्यार करता है। मैं भी इन्हें दिल से अपने परिवार के साथ चाहता हूँ, प्यार करता हूँ और इनके याद करता हूँ। मेरे लिए ये दोनों सूरज और चांद के दूसरा रूप है, जिससे कि मुझे हर रोज़ हर रात रोशनी मिलता है। इस परिवार के आशीर्वाद से, प्यार से मैं अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से दिन बिता रहा हूँ। अब तक की मेरे ज़िंदगी में इन दोनों की काफ़ी योगदान है और मैं
इस छोटे से वीडियो में पूरा वर्णन नहीं कर सकता। मेरे परिवार के प्यार, साहस, जो कुछ भी खुशी है, इन्हीं की देन समझता हूँ। मैं इन्हें भी इंसान के रूप में अपना सतत देवता मानता हूँ, और अगर इस धरती पे देवता है तो मैं इन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ देवता मानता हूँ। मैं इनको अपना अन्नदाता, छठा जीवनदाता भी मानता हूँ। भगवान से मेरी यही दुआ है कि मेरा जीजाजी और इनके परिवार को भी ढेर सारा खुशियाँ दे, इन्हें सुखी रखे और इनके लंबी उम्र के लिए लाखों आशीर्वाद दे, ताकि मेरे परिवार को इनके प्यार, आशीर्वाद एवं रोशनी मिलता रहे। मैं अपने परिवार के साथ इनके पूजा करता हूँ और करता रहूँगा। Ngo sin ngo ka yenam dun me ngom be ko da wak dolu toloi ngo ka ngom ben ja wak dolu te du la kusin ngo ka nen tuem ngo kan anab ga belen nam poya be ngo margam ne yad lok ken iskul lo par kip de mar do margam yad lo par kip de ngo mu any be mu sla yelen du na ok ijagot be ngo mu gei munyai ngo asabur ngok nen tu ati kak malasin ngok nen tem poya ba ngom pang na yedu amla ngom musla yedu ngo edun debesin agam ori dun ba musla ngok yen mam yedang na ngok muge mardo margam ija yadgo yelesa alwa do de ngok mardo ga yetu marganga yetu doin polo sin ngok muge go ngok turdulo alu ba yetu du tulo objektif kama ba yein mogge ka amla mug ajol naru am pemelium sin bemer hajar kama do ba yein mogge ka ngoyat go turle du tani mok hogo ngok muge ba amla ngo mudang na doin polong kum lidang na ngo men saya ka kala kusin hogo video lo mengam lak ma hogo ngok agman de tekan तो दोस्तों, मैं यहाँ मेरा दीदी, मेरा जीजाजी के घर पर हूँ, और ये मेरा जीजाजी श्रीमान जुंडोबासर और धर्मपत्नी छोटी गतरबासर यानी मेरा दीदी। ये दोनों पुरुषागो बस्ती के हैं जो बासर सर्कल में रहता है, और जीजाजी के रिटायरमेंट के बाद हालों में अपने परिवार के साथ रहता है। साल 1989 में जब हायर सेकेंडरी स्कूल आलो में क्लास 9 में आया था, तो भगवान ने मुझे इनसे मिलाया और उन्होंने मुझे अपना परिवार का सदस्य माना और एक भाई बहन के रिश्ता जुड़ गया। जो भी मुझे तकलीफ और परेशानी होते थे, मैं इनके पास आता था, तो दीदी और जीजाजी जितना हो सके मेरे सहायता। जब मैं यहाँ पढ़ रहा था, इन्होंने मुझे ढेर सारा प्यार दिया, ढेर सारा खुशियाँ दी और ढेर सारा आशीर्वाद दिया। मैं इन्हें भी सतत भगवान के एक रूप मानता हूँ, और अगर इस संसार में भगवान है तो मेरे दीदी और जीजाजी मेरे लिए इंसान के रूप में भगवान है। मैं अपने परिवार के साथ इन्हें भी पूजा करता हूँ और करता रहूँगा, और भगवान से दुआ करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि जीजाजी और दीदी को इस संसार के सारी खुशियाँ दे और इन्हें लंबी उम्र दे, ताकि मुझे इनके भी प्यार मिलता रहे और आशीर्वाद मिलता रहे। Omong kapaja be abre hilo ak nam ngo manja be kablu be ma muken be mila dija be yum ma be mula mangka lah itu ba bin manja be muken dan lah hilo mula kan bin melaka lo munu ko ya da ko de namun lo ngo aya pala ya do ngo du to ko kai de mon ngom ka igurla kam ka jibo am yom sin mun de nam igurla mun nam yeng da ga okay ba hilo mo lo ikma ye nam dun ba hilo mo lo na ru da punyo manja ba Allah berkata semua mu pala adu nam ye nam ye na
ilo hi ka pa hik nam ngo yo ba mu kina ku be yo ba ben kablu be ila maja be endak अब मैं एक और महान परिवार से मिलाने जा रहा हूँ। वो है श्रीमान यमतोसीराम और इनके धर्म पत्नी श्रीमती तोमासीराम, जो कि उशीडोके नामक एक गांव के रहने वाले हैं। श्रीराम भैया अरुणाचल प्रदेश पुलिस में नौकरी करता था और अब रिटायरमेंट के बाद लोहित डिस्ट्रिक्ट के अमरदेवपुर नामक एक जिला में अपने परिवार के साथ रहता है। मैं इस परिवार से नहीं मिल पाया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। जब मैं हायर सेकेंडरी स्कूल आलो में 1989 में आया था, भगवान की कृपा से मैं इस परिवार को भी मिला। इस परिवार ने भी मुझे अपना छोटभाई का दर्जा दिया और मेरा इस परिवार से एक छोटे भाई का नाता जुड़ गया। मैं अपने हर परेशानी एवं कठिनाई पर भी इस परिवार के पास जाता था और इनसे काफ़ी सहायता मिला। इनके सारे परिवार के लोग मुझे बहुत चाहते हैं, प्यार करते हैं। मैं भी उनसे चाहता हूँ और बहुत प्यार करता हूँ। साल 1993 में जब एक हादसा में मुझे गहरे चोट लगा था, इस परिवार ने ही मुझे अपने घर में रहने दिया और फिर इन्हीं के घर पर रहकर मुझे नौकरी मिला। मैं ऐसे दिल वाले परिवार से जोड़कर अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। मैं इस परिवार को भी अपना रिश्ता मानता हूँ और अपने परिवार के साथ भी उनके पूजा करता हूँ। इस परिवार के खुशी, सुखी जीवन तथा लंबी उम्र के लिए भगवान से आशीर्वाद की कामना करता हूँ। मैं अपने परिवार के साथ इनके पूजा प्यार तथा आदर करता रहूँगा। दोस्तों, इनसे मिलिए। ये है श्रीमान मिल आंगो और इनके धर्म पत्नी श्रीमती मिनिर अत आंगो। दरअसल ये दोनों एयू बस्ती के रहने वाले हैं, जो आलो से करीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर है। आंगो भैया डीसी ऑफिस आलो में नौकरी कर रहा है और अपने परिवार के साथ आलो में रहता है। जब मैं हायर सेकेंडरी स्कूल आलो में पढ़ रहा था, तो भगवान की कृपा से मेरा और इनके परिवार के बीच में एक भाई भैया के अनोखी रिश्ता जोड़ गया था। मैं इनके परिवार के एक हिस्सा बन गया। इनके सारे परिवार से मुझे ढेर सारा प्यार मिला और इन्होंने मेरा काफ़ी सहायता भी की। सबसे बड़ी बात यह है कि क्लास 12 पास होने के बाद एक हादसा में मुझे गहरी चोट लगा, जिसके चलते मैं 4-5 महीने तक घर में ही पड़ा रहा और मेरा आगे की पढ़ाई भी रुक गया था। एक रोज़ भैया मेरा पास आया और कहा कि डीसी ऑफिस आलो में एक नौकरी का एडवर्टाइजमेंट निकला है और इन्होंने मेरा कागजात लेकर फॉर्म भर दी। इंटरव्यू के दिन एग्ज़ाम सेंटर में भैया ने मुझे अपने ही गाड़ी पर लेके गया और ख़त्म होते ही घर वापस पहुंचाया। सौभाग्य से मेरा रिटन में सिलेक्शन हुआ और वाइवा वॉइस के दिन में भी भैया ने मुझे पहुंचाया और घर वापस लाया। भाग्य ने साथ दी और भैया के मेहनत, सहायता तथा आशीर्वाद से मेरा चयन यानी सिलेक्शन हो गया और मुझे नौकरी मिल गया। वो पल मेरे ज़िंदगी के सबसे हसीन, सबसे खुशी और सुनहरा पल था। मैं उस खुशी के पल एवं
कामयाबी के श्रेय यानी क्रेडिट भैया को ही देता हूँ, जिनके कारण से मेरे ज़िंदगी के हसीन सफ़र की शुरुआत हुआ। अगर भैया नहीं होते तो शायद मुझे अभी भी बेरोजगार ही रहना पड़ता। मैं अपने परिवार के ओर से इस परिवार को भी अपना परिश्ता मानता हूँ और पूजा भी करता हूँ। भगवान से भी यही दुआ करता हूँ कि इस परिवार को चुपकी रखे, देर सारा प्यार और खुशियाँ दे, ढोठा इनके लंबी जीवन के लिए देर सारा आशीर्वाद दे। मुझे बहुत अच्छा लगा। सता भाई ने मेरा उसका बीवी को, मेरा बहू को लेके मुझे मेरा घर पर ईटानगर से बहुत सालों के बाद हमें मेरे परिवार से मिलने आए, देखने आए, इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं लगी और निगो निगो ये तेला मोके अब ये बार हिनांगो मार्गामोरी मोके हासनी समय लो मुझे ने कापा मिसला मुझे दोलुए ओरी दोलुए ngok dolwe ei dolwe ngo jingni bolke ngo kanni milinga ngo dibesin ne ngoi ja ngok mek nam niye alba yeyom taniye alba yeyom yenam du ma andona nyem na hiungo kada ke oke hiungo experience endang na yola ga be men amga be endang na I ngunu ke ngodolu eiya jingni area lok ke oke ye ori area lok ke tolok asset area lok ke idbesin ngunna nam ko ke ngembe iba min ma don polo ngunna ne albe asabi we dibamna jiri khit nam ma ngunna hasani school ho kapa hila pori tanna ripa hila anya yeri kin ma ngok abir ba ngo margam ori ne ngo muge class 9 ok yegla yen mo me aljan ngo na yela ngo class 12 lo ngne yepe gato emui ja gebe menska mengewa allina asabu go ngo yepa hila asmili ne yepa it nam ngo DC office bolok sinne nokri wa aji go pala sinne asboli ge kiridi te nam mengewa kiridi te ngokkema iru do besinne muge ngokke kiridi te mangolari hidana aga mui hent nam mui talenton mui poriament nam talenton nokrim ne patu oke mui alwe sincere ton nokrim ne patu ok arelo ngoke asirwad dotala ngok pembia asirwad dotala in manokrim page nam oke kuda oke arelo kuda disi office bolo nokri udisim idula bolo ke secretary bolo ke post go hala kuda agam interview jin me Itanogor secretary bolo me para lagda agam pas la ja Itanogor secretary office me nokri na abuna officer be dudu ngo alli be mudang na exin me don polo ayatu oke ngebe don polo me ne aya kambala ka am nang hium tadak la ngo dolu gatem sin ne tolo bolo ke yen dun gatem sin asawi gatem sin oke ngoke awira aw gatem sin mendang na oke ngunu ke society gatem sin ye ne dop sin ngo mendang na ye lasin aya aliom dia almade ko kama oke niye aliam aga almade ko kama emla hiumo enduna yola gabe ni tangom ne munne tari himawa o lo yemin itelem ilomu o di loke itanor loke hadumla asmili ne kari kata klape me penya kari kata klape me apa wem ne kari kata klape na me go omenyam hagla ok namo go yum aligla dula munna alirahim do amiduna oke kuda ngoke akona epile ngoke tagamne no hangebe ngomyobe no asabube mududi oke ngomyobe anabe mududi ngo tagamne mendangna alrudo abura sina alibe ngom non yobe mududi engebe muliat laka kikyo gaten sinne engebe muliat laka dolu ni gaten sinilum ni gaten engebe muliat laka
ngom pakor beno pak lakam la ngoke abir margam ni ngo yung kari kita ko mingam ni ngo request dang na oke appeal dang na oke kuda lastly but not least ngunu ke hamesha ngunu wishes oke ngunu ke आशीर्वाद our wishes will be always with your family nok family saat lo yelap ke nok family saat lo doilap ke inam dun dan alibe jonyor be itu pemap kamabe don polo yem ge kam na don polom sin ne kumdang na oke yun mantem yutum jor yen sin yirlen na bemne ngo kumdang na no yirlen na no ilo han ge bang mun ni be be yirlen payam ne yim paya ba yetu rutem ne ka ken yar be ngok margam ne ngok margang ge pemjem sin yin duin mobato ka am la ngo yutum jor yirlen na bem sin ne ngok kumdang na hium sin ne ngo maji be muyam ne Mokai kula me kabli toba yola ga ba ngudo mego kari hikma ba yetba aga kari thimana nge region sin neslo du bolo kari ge gimino minila sin yette lappe me mu odu ba yeknam ko od lok aga yetulo aga dutulo yeknam ngom sin ne me kari hinam samoy pak ma ba ni tangom yette kula me yum ngom kari tala ba hadum kunam la ga ba ngole kuda me aga ja andang na oke last beku mo don polom ne kumdang na ali ba don pon no mege penim ne jeng duin mo puka kumdang no ali yem toka mo kumdang na oke ngok pendi ga asirwad omesa no sat lo nok pendi sat lo oke nok sat lo do lap ke in manok yen me itu tu ali yem bege गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं यहाँ गुरु बस्ती में आया हूँ जो कि आलोद से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं यहाँ ऐसे महान छोटा दयालु व्यक्ति से आपसे मिलाने जा रहा हूँ जिन्होंने मुझे अपना बड़ा बेटा का दर्जा दिया और माता पिता का प्यार एवं आशीर्वाद दिया और जिनको मैं अपना माता पिता ही मानता हूँ और इनके आदर और पूजा करता हूँ। तो आप मिलिए, ये है श्रीमान मारा आंगो और इनके धर्म पत्नी श्रीमती तुम्बम आंगो। जब मैं हायर सेकेंडरी स्कूल आलो में पढ़ रहा था उन सालों में इनके बड़ा बेटा रालू आंगो भी वहाँ पढ़ता था। हम दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गए थे और उसी के चलते इन्होंने मुझे अपना ही बड़ा बेटा माना और अपना बड़ा बेटा बनाया और मैं इस हंसी खुशी परिवार के साथ जुड़ गया। मैं ऐसे माँ बाप पाकर बहुत खुश था और बहुत खुश हूँ और अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। काफ़ी साल के बाद आज मैं यहाँ इनको आपसे मिलाने के लिए आया हूँ। मैं अपने माता पिता को ऐसे खुशी एवं स्वस्थ अवस्था में पाकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं इन्हें अपना जन्मदाता, अन्नदाता तथा जीवनदाता भी मानता हूँ, जिनसे मुझे ढेर सारा प्यार मिला, ढेर सारा सहायता मिली और मुझे अभी भी उतना ही प्यार करता है, उतना ही चाहता है। इनके साथ साथ इनके सभी परिवार के लोग मुझे बहुत प्यार करता है और चाहता है। साथ में गुरु बस्ती के काफ़ी लोगों से मेरा जान पहचान हो गए थे और उनसे भी मुझे बहुत प्यार मिला। आज मैं उन सभी से मिला और उन सभी से मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे संसार की सारी खुशियाँ मुझे मिल रहा है। मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे माता पिता तथा इनके सारे परिवार के सदस्य को ढेर सारा आशीर्वाद दे, ढेर सारा प्यार दे, इन्हें खुशी रखे और लंबी उम्र दे। मैं अपने ओर से इन्हें अपने दिल में सदा बसा कर रखूँगा, इनके परिवार को प्यार करता रहूँगा
इन्हें आदर करता रहूँगा, इनके पूजा करूँगा और करता रहूँगा। Tunggu hamum lak matai ada ko Una bahida ve ma ve hi ekta men lak matai bên có học mưa về em có được cái mahida hura mun mem do tok na ni tin na to nya việc ko lak kam Ani na ve na mu sok lai thế cả đi sinh ca bay kam na ing am bem mot ta do na ne lek la nu nyap agom men kal men na kai nu ni agom basin ro apa ye pai apa nani kai ko to ai ko ngom sin di ngiam ba albe lang niam albe be la kan ma jin la ka ba ni ke ni si ka to ni kan mayam izangono molit lasin ba no yi mamanya sin member do ko kana bo ngom malasin keduna la ko sin record ka bimum la do kala oh đi mà thì nên chọc Zahi nam memur me ala sin ni lasen potua ala video ayam ne ni kain tatong ni ko de elle ni ko te hi an ya bo yem ba o ebbe ko agme me du da besin na no marga pese ngu ba da ga bin da mu vai ku pa kambala no pon lo si mo be do na ke be be ma do ku pa ni embe me la un do na ne mà nó con leo liền anh nó mòn chả cái mưa về đây nó ra được mà mưa về đang gây về như bọn mẹ mưa lại mưa về đang gây là mưa về nó coi à vậy vậy ít là mưa rồi về mưa về đặc mưa thì nó về đi ít nó thứ việc là sẽ mưa pa cầm về đó rồi liền từ ăn về từ có bao về từ mưa pa cầm uốn mưa pa vào in đâu दोस्तों, ये है जनाब श्रीमान बाइतासी और इनके धर्म पत्नी श्रीमती दागमेटासी और ये लोग तादिन बस्ती के हैं जो आलो से करीबन 20-25 किलोमीटर की दूरी पर है। तासी जी कृषि ऑफिस आलो में नौकरी कर रहा है और अपने परिवार के साथ आलो में रहता है। जब 1994 को मनिगांव सर्कल में पहले बार मेरा पोस्टिंग हुआ था, मेरा पहला मुलाकात उनसे हुआ था। जब मैं मनिगांव आया था मेरे लिए बिल्कुल नया था और मुझे मनिगांव के बारे में बिल्कुल वाकिफ नहीं था। वहाँ के भाषा, रहन सहन एवं वातावरण सब अलग था। कुछ समय तो मुझे बिल्कुल अकेलापन महसूस हो रहा था, लेकिन भगवान ने मुझे इस परिवार से मिलाया। मैं इनके परिवार में जुड़ गया। इन्होंने भी मुझे अपना परिवार का एक हिस्सा माना और अपने से भी ज़्यादा प्यार किया, मेरा सहायता की और मुझे इनसे काफ़ी हिम्मत और आशीर्वाद भी मिला। उन्हीं की बदौलत मैं मनिगांव में 4-5 साल हंसी खुशी के साथ रहा और उसी से मेरा ज़िंदगी की सफ़र की शुरुआत हुई। अभी भी मैं इनके प्यार एवं आशीर्वाद से अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से दिन बिता रहा हूँ। मैं इस परिवार को भी इंसान के रूप में अपना भगवान मानता हूँ और इनके भी पूजा करता हूँ। मुझे इस परिवार के सभी सदस्य ढेर सारा प्यार मिला और अभी भी उतना ही चाहते हैं और प्यार करते हैं। मैं इस परिवार के लिए भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, दुआ मांगता हूँ कि इन्हें लंबी उम्र दे और इस संसार के सारी खुशियाँ दे, इन्हें हर कदम पे कामयाबी दे और इनके सुखी ज़िंदगी के लिए आशीर्वाद की कामना करता हूँ। इन्होंने मेरे लिए जो कुछ भी सहायता की, कुर्बानियाँ दी,
मैं उसे युग युग तक याद करूँगा और याद करता रहूँगा। Mohigim ori family legaba yirnamanam undagna munuka yanam do nam takam lo okka munu yanam do nam takam nok lo tolik do nok munam ba munam aliba yem do laka okka awga damsin adena ani alolo aliba munuka yanam do nam yem laka ori logot ba aliba rim laka okka adena homoy lo adena ani alolo yogosin asaya kama do ba mun ijagot ba yoba no yirnaman no munnam yeken du ken ba yem du di amba dada adena ani alon sin no yeken du ken ba yeba molaka amba no kum laka दोस्तों, इनसे मिलिए। ये है श्रीमान रागी बोमजेन और इनके धर्मपत्नी श्रीमती जोयरी बोमजेन, जो कि बयन नामक एक गांव के रहने वाले हैं, जो आलो से काफ़ी दूरी पर है। बोमजेन जी SIB डिपार्टमेंट में था और अब रिटायरमेंट के बाद आलो में अपने परिवार के साथ रहता है। साल 1994 को जब मेरा पहला पोस्टिंग सर्कल ऑफिसर ऑफिस मनीगांव में हुआ था, मेरा उनसे पहला बार मुलाकात हुआ था। एक समय तो मुझे अकेलापन महसूस हुआ था, क्योंकि मनीगांव मेरे लिए नया था और इतना वाकिफ नहीं था। लेकिन भगवान ने मुझे बोमजेन जी से भी मिलाया। उनसे मिलकर मैं बहुत खुशी हुआ और इनके साथ रहकर मैं वहाँ के बहुत सारे चीज़ें के बारे में जानकारी हासिल की। साथ में वो मुझे अपने भाई की तरह प्यार करता था और काफ़ी सहायता भी की। इसी तरह मैं इनके परिवार में भी जुड़ गया और मनीगांव में बिना परेशानी के हंसी खुशी के साथ 4-5 साल रहा। यही नहीं, इस परिवार ने मुझे आलो में अपना घर में रहने दिया और मैं इनके घर में रहकर अपना आगे की पढ़ाई कर सका। अगर इस परिवार को नहीं मिलता तो शायद मेरा पढ़ाई अधूरा रह जाता। इस परिवार के सारे लोग भी मुझे बहुत चाहते हैं एवं प्यार भी करते हैं। मैं ऐसे दिलदार परिवार से जुड़कर बहुत भाग्यशाली हूँ और इनके प्यार आशीर्वाद से ही मैं अपना परिवार के साथ हंसी खुशी से दिन बिता रहा हूँ। मैं इस परिवार को भी इंसान के रूप में मेरे लिए देवी और देवता मानता हूँ और भगवान से इनके सुखी जीवन, इनके खुशी तथा लंबी उम्र के लिए आशीर्वाद की कामना करता हूँ और मैं इनके भी पूजा करता हूँ और करता रहूँगा। ngo 93 lo moniga tol tens pala hala special beru lo yen me unu galoni ro kama to ok 93 last lo so de potom ne sio tens pala tol join la ko ngun nyu manye et nam ok yugo hori marga mori mi ha dola kasenila Malibe yeto amniwa mhidulo ngotol du beto me tens paring kapu me min metok la ngotol yeto opko kulok amiete kula ngun hen sikuma ngo tolo yebala toka odeba yela ko kap kaplo auto borna cholo yela ko rikunam ngun tol kase ni ma bolo sahet me ko ngunam help ma dolpe bangosin me ang kase ni ma dolpe amin ma kase ni lien me go poida min pado ok alwe yen mem tim pado ok lega ba majaba me ke me da na hiloko da ko December 11 2022 lo
ngom hok munu pas itanogor bo kahala ing munu ber mun kasa kunam lega be ngom aja be mungkin be mudang na okame go mor lo be mungkin ye nam du nam lo be alu be ye la pe ngoi sor ga lo kum dang na okam be alba ni yang ka gur ta gur la ka se ni la yet la ka am na nu nya min kum dang na okam aja be ngo mungkin dang na ngo ke ngo ni ju do be ni ja nu nya ka ge ko la ngo ya me gai be mi sdap kuna nu nya sin am be ni am aya hila ka gur ta gur let la ka mi bol awam sin isra aya helpa isra nu nyu ge nam du nu te ka kembe pil pala do pa te pala yem na yem helpa amin ma hilongo ma jab mi ken da kuna nu nya ka pa hik nam lega be ngo ham ka ri kit kul pe mi ma uno hindu ke to la ye kuman me hen skuma be ye du yet ku am ma jab al be mi da na am den mi pa hila ka ta ka hila mi be hile la jo ka naru am no ka relative ya de ka du da ma ya hit la ka mo mi da na mi la isor ga lo ku to le da na nu nya ye nam du na mal be ye la ka mo mi da na mo ba me दोस्तों, आपने देखा होगा कि ये सारे परिवार इतने महान और दयालु हैं। इनके दिल इतने विशाल, सुंदर और साफ है। इन लोगों को इंसानियत के देवता कहना भी मेरे लिए बहुत कम है। मैं तो इंसान के रूप में इन्हें भगवान के सतत अवतार मानता हूँ। मैं अपने परिवार के साथ इन सारे परिवारों की पूजा करता हूँ और करता रहूँगा। इन सारे परिवारों को काफ़ी साल के बाद आपसे मिला रहा हूँ और हम इन्हें मिल रहे हैं। इन्हें मिलकर, देखकर और पाकर मुझे बहुत खुशी हुआ और ऐसा लग रहा था जैसे कि इस संसार के सारी खुशियाँ मुझे मिल रहा हो। मैं अपने सारे देवी और देवता के दर्शन, छठा आशीर्वाद पाकर धन्य हो गया। मेरे लिए इन सारे परिवारों ने कितनी दुख और दर्द सहा, अनगिनत परेशानियां उठाया, छठा कितनी कुर्बानियां दी होगी, इस छोटे से वीडियो में वर्णन नहीं कर सकता। दुख की बात यह है कि इनके प्यार, साहस, आशीर्वाद एवं कुर्बानियों के बदले आंसू, दुख एवं दर्द के सिवा मैं इन्हें कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दे सका और इनके प्रति कुछ भी नहीं कर सका। फिर भी इन सभी के दिलों में मेरे लिए अब भी अपनों से भी बढ़कर प्यार है और साहस है। मेरे लिए इन परिवारों से जुड़ना ही सबसे बड़ा खुशनसीबी है। इन सारे परिवारों के अलावा श्री सौदापोतम और श्री रुजुम रक्षा जी ने मोनीगांव में रहकर मुझे अपने आगे की पढ़ाई के लिए बहुत प्रोत्साहित की और मौका भी दिया। इनके सहायता और आशीर्वाद के बदौलत मैं अपना ग्रेजुएशन कर सका। साथ में स्वर्गवासी गामलिंगराग छठा इनके परिवार ने मुझे ईटानगर में अपने घर में रहकर इंटरव्यू देने में काफ़ी मदद की। इनके सहायता, छठा आशीर्वाद से ही मुझे ईटानगर में नौकरी मिल गया था। इन सभी को भी मैं अपने दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ और इनके सराहना भी करता हूँ। मैं इस वीडियो के माध्यम से और अपने दिल की गहराई से इन परिवारों को एक संदेश यानी मैसेज देना चाहता हूँ। मेरा प्यार, साहस और मेरा पूजा ही आप सभी के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। हमारा प्यार और रिश्ता सदा रही है और सदा रहेंगे। अंत में मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ, इन्हें और जीने दे जो दूसरों के लिए जीता है। और मैं यही कहना चाहूँगा, जो रिश्ता धन और दौलत के बदौलत जोड़ता है वो अस्थायी रूप से कायम नहीं होता, कभी न कभी टूट जाता है या मिट जाता है। लेकिन जो रिश्ता प्यार और मोहब्बत से जुड़ता है वो इस संसार में अस्थायी रूप से कायम रहती है, कभी नहीं टूटता या मिटता। हमारा प्यार और रिश्ता भी कभी नहीं टूटेंगे और मिटेंगे। आने वाले हर पीढ़ी
इसके सहारा ठहरेंगे और एक यादगार एवं मिसाल बन के रहेंगे। Ayam ngemo mabeka kalian ngemo mabeka ayam ngemo mabeka kalian ngemo mabeka monog ye kolo ye malasin monog du kolo du malasin mohedum dui